नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, पिछले कई दिनों से धान के भाव में लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों के मन में लगातार सवाल है कि आखिरकार बासमती धान के भाव में डाउनफॉल क्यों बना है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर गोहाना मंडी में धान के भाव 4200 से नीचे जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा होने वाला है। ऐसा ही बयान अब निकलकर सामने आया है। जी हाँ किसान भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इजराइल के बंधक नागरिकों को रिहा नहीं किया तो मिडल ईस्ट में कहर बरपा देंगे। जी हाँ किसान भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शपथ ग्रहण से पहले सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया है, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। इसी घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा विचलित सा नजर आ रहा है। इस चेतावनी के बाद बासमती धान के गणित का देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए माहौल बिगड़ सकता है। इसी बात से बासमती का बाजार काफ़ी समय से डरा हुआ है। यही वजह है कि व्यापारी बढ़ चढ़कर आगे नहीं आ रहे। निर्यातकों को अरब देशों में होने वाले बासमती निर्यात को लेकर चिंता होने लगी है। अगर समुद्री रास्तों के साथ साथ भुगतान प्रक्रिया भी बाधित होती है तो निर्यातकों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास पर या मिडिल ईस्ट देशों या ईरान पर हमला किया तो अंतर्राष्ट्रीय माहौल बिगड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय माहौल बिगड़ने से बासमती धान के भाव में डाउनफॉल और भी देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, हरियाणा में बासमती 11-21 के भाव में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। 17-18 धान के भाव में नकारात्मक बने हुए हैं। खरीदारी की बात करें तो बिल्कुल धीमे रुख पर बनी हुई है। इसके अलावा 1885 धान के भाव में भी गिरावट जारी है। खरीदारों की धीमी गतिविधि से बाजार काफ़ी प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 17-18 धान के भाव लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। बाजार में 17-18 धान के भाव को 30 से 40 रुपये आज गिरावट के साथ उत्तर प्रदेश में खुले हैं। इसी प्रकार 1509 धान के भाव भी कमज़ोर पक्ष हैं और आज लगभग 30 से 40 रुपये की गिरावट फिलहाल दोपहर तक देखने को मिल रही है। इसके अलावा 1847 के धान के भाव भी कमज़ोर का रुझान बना हुआ है। ये साफ है कि पूरे राज्यों में खरीदारी धीमी गति से हो रही है, यानी बासमती धान का बाजार नकारात्मक दृष्टि में फिलहाल बना हुआ है। किसान भाइयों, आज दोपहर तक के भाव की बात करें तो टोहाना मंडी में 17-18 कमाइन से निकाले गए धान मीडियम क्वालिटी के भाव रहे 2980 रुपये प्रति क्विंटल। 1509 धान के भाव रहे 2960 रुपये प्रति क्विंटल। टोहाना मंडी में 1401 कमाइन से निकाले गए धान के भाव दोपहर तक हैं 3250 रुपये प्रति क्विंटल। रतिया मंडी की बात करें तो 1401 कम्बाइन से निकाले गए धान के भाव दोपहर तक हैं 3250 रुपये प्रति क्विंटल। मथुरा मंडी की बात करें तो मथुरा मंडी में दोपहर तक 1509 धान के भाव हैं 2770 रुपये प्रति क्विंटल। 17-18 धान के भाव मथुरा मंडी में दोपहर तक है 2985 रुपये प्रति क्विंटल। नरवाना मंडी में 1401 धान के भाव दोपहर तक है 3230 रुपये प्रति क्विंटल। 11-21 धान के भाव की बात करें तो फतेहाबाद मंडी में दोपहर तक रिपोर्ट के अनुसार भाव हैं 3770 रुपये प्रति क्विंटल। 1885 धान के भाव फतेहाबाद में दोपहर तक हैं 3400 रुपये प्रति क्विंटल। अलीगढ़ मंडी में 17-18 आज से निकाले गए धान के भाव दोपहर तक 3000 रुपये प्रति क्विंटल। 1509 धान के भाव दोपहर तक 2600 रुपये प्रति क्विंटल। कलायत मंडी में 17-18 धान के भाव चल रहे हैं दोपहर तक 3300 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, बूंदी मंडी की बात करें तो धान सुगंधा के भाव दोपहर तक हैं 2300 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। 1509 धान के भाव बूंदी मंडी में 2500 से 2650 रुपये प्रति क्विंटल। 17-18 धान के भाव दोपहर तक बूंदी मंडी में 2600 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, ओवरऑल स्थिति की बात करें तो आज दोपहर तक लगभग वैरायटियों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आपको बता दें कि उम्मीद करते हैं कि दोपहर बाद स्थिति में बदलाव हो और धान के भाव में कुछ सुधार भी हो। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि आखिर बासमती का बाजार कैसे रहेगा और बासमती चावल का क्या करें। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हिसाब से आगे बासमती धान चलेगा। हमारा मानना है कि आगे बाजार अपने फंडामेंटल पर नहीं चलकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चलेगा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जैसे देशों के प्रति कुछ सख्त प्रतिबंध लगा दिया तो निश्चित रूप से बाज़ार में तेज़ी नहीं आएगी। बासमती का बाज़ार और भी कमज़ोर हो सकता है। अगर सब शांत रहता है तो बाज़ार अपने फंडामेंटल के हिसाब से चलेगा और बासमती के धान के
भाव में थोड़ा बहुत सुधार देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि फिलहाल बासमती की डिमांड ठीक ठाक है, निर्यात भी ठीक ठाक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल अगर बिगड़ता है तो बासमती का धान सबसे ज़्यादा भाव प्रभावित होगा और आगे चलकर धान के भाव में डाउनफॉल बन सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल शांत रहता है तो बासमती का बाजार आगे चलकर अपनी सही स्तर यानी तेजी की रुख की ओर बढ़ सकता है। किसान भाइयों, आज दोपहर तक जिन मंडियों के भाव उपलब्ध हैं वो आपको बता दिए गए हैं। सभी मंडियों के भाव आपको शाम के वीडियो यानी 6:30 बजे के वीडियो में सभी में मंडियों के भाव बताए जाएंगे।